तब जनक जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे ठीक प्रकार से और ये समझाओ कि बंधन सच्चा है अथवा झूठा। तो फिर अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा साक्षी विभुः पूर्ण एको मुक्त चित अक्रिय असंग निष्प्रह शांत भ्रमात संसार वानयि। हे जनक, आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है और चैतन्य स्वरूप है। क्रिया रहित है, संग रहित है, इच्छा रहित है, शांत है, किंतु भ्रम के कारण आत्मा ही संसार वाला भासता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, बंध और मोक्ष दोनों अवास्तविक हैं, मिथ्या हैं और केवल अपने स्वरूप की अज्ञानता से देहादिकों में अभिमान करके जीव अपने को बंधाए मान करके और मुक्त होने की इच्छा करता है। वास्तव में न उसमें बंधन है और न मोक्ष है। जीव का जो स्वरूप है वह एक अद्वितीय चैतन्य है, उसमें न बंधन है न मोक्ष है। वह एक है, पूर्ण है, मुक्त है, असंग है, निष्प्रह है और शांत है। भ्रम से वह संसार वाला मालूम पड़ता है। जब मनुष्य को अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, सहज स्वरूप को भूल जाता है और देह को ही मैं करने लगता है, तभी ये संसारी रूप में भासता है। वास्तव में उसमें संसार तीनों कालों में नहीं है। इसमें एक दृष्टांत है। तो दृष्टांत ये दिया कि जैसे सीपी में चांदी का भास होता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि ये चांदी है, लेकिन सीपे में चांदी नहीं होती। चांदी मिथ्या प्रतिभासित होती है और जिसको यथार्थ रूप से सीपी का ज्ञान होता है, उसे चांदी दिखाई देते हुए भी चांदी नहीं है। और जिसको सीपी का ज्ञान नहीं है, उसको उसमें चांदी भासमान होती है और उस चांदी को प्राप्त करने के लिए वो यत्न करता है। लेकिन जो जान चुका है कि सीपी है, केवल सीपी है, सीपी के अलावा कुछ नहीं है, तो फिर चांदी के लिए वो लालायित नहीं होता। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, न्यायिक लोग जो आत्मा का वास्तविक बंध और मोक्ष मानते हैं, उनका मानना ठीक नहीं है, क्योंकि न्यायिक आदिकों का कथन सर्वयुक्ति और वेद से विरुद्ध है। यदि आत्मा को वास्तविक बंधन होता तब उसकी निवृत्ति कदापि न होती और साधन भी सब व्यर्थ हो जाते, पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वेद उसकी निवृत्ति को लिखता है और आत्मा वास्तव में संसारी नहीं है, क्योंकि इसमें 10 हेतु दिखाते हैं। वो कौन कौन से हेतु हैं? वो यही हेतु दिखाए कि साक्षी आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एक मुक्त चित अक्रिय असंग निष्प्रह शांत। अब देखो, इन 10 हेतुओं के द्वारा आत्मा का स्वरूप समझाते हैं। नंबर 1,
आत्मा अहंकार आदिकों का भी साक्षी है, पर वो करता नहीं है। नंबर 2, आत्मा विभु अर्थात सबका अधिष्ठान है। नंबर 3, आत्मा एक है अर्थात सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से रहित है। नंबर 4, आत्मा मुक्त है अर्थात माया और माया के कार्य देहादिकों से भी रहित है। नंबर 5, आत्मा चित्त है अर्थात चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा अक्रिय है अर्थात चेष्टा से रहित है, क्योंकि परिच्छिन्न में चेष्टा अर्थात क्रिया होती है, व्यापक में नहीं होती। नंबर 7, आत्मा असंग है अर्थात संपूर्ण बंधनों से रहित है। नंबर 8, आत्मा निष्प्रह है अर्थात विषयों की अभिलाषा से भी रहित है। नंबर 9, आत्मा शांत है अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति देहादिक अंतःकरण के धर्मों से रहित है। नंबर 10, आत्मा केवल ब्रह्म के कारण संसार वाला भासित होता है। इन 10 हेतुओं से आत्मा वास्तव में संसारी हो ही नहीं सकता। श्रुति कहती है असंगो अयम ही पुरुष, यह आत्मा असंग है। श्रीमद् भगवत गीता में न जायते मृते वा कदाचित, ये वेद में भी निरूपण हुआ, गीता में भी निरूपण हुआ कि आत्मा वास्तव में न जन्म लेता है और न ही मरता है, ये तो अजर और अमर है। यह गीता भाष्य और अनेक श्रुति वाक्य भी आत्मा की असंगता में प्रमाण है। इसी से न्यायिक आदि मिथ्यावादी सिद्ध होते हैं। मैं परिच्छिन्न हूँ, मेरे ये देहादिक हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस तरह के जो अंतःकरण के धर्मों का अध्यास करके आत्मा में जीवों ने मान रखा है, हे जनक, उस अध्यास रूपी भ्रम की निवृत्ति तो एक बार असंग आत्मा के उपदेश करने से नहीं होती है। इसी पर व्यास भगवान ने ब्रह्म सूत्र में कहा कि आवृत्ति रस कृत उपदेशा, अर्थात ज्ञान की स्थिति के लिए श्रवण मनन आदिकों की आवृत्ति पुनः पुनः करनी चाहिए, क्योंकि उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र के प्रति 9 बार तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश किया है। ये छांदोग्य उपनिषद में प्रकरण आता है। तो बारंबार श्रवण आदिकों के करने से चित्त की वृत्ति विजातीय भाव का त्याग करके सजातीय भाव वाली होकर आत्माकार हो जाती है। इसीलिए जनक जी को ये अष्टावक्र जी पुनः पुनः आत्मा का ही उपदेश करते हैं कि आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा असंग है, आत्मा निर्लेप है, आत्मा सजातीय विजातीय सुगत भेद से विनिर्मुक्त है और वो तेरा स्वरूप है। कूटस्थं बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय, आभास अहम भ्रमं मुक्ता भावं बाह्यं अथ अंतरम। मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूँ, ऐसे भ्रम को और बाहर भीतर भाव को छोड़ करके हे जनक, तो कूटस्थ बोध रूप अद्वैत आत्मा को विचार कर। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, मैं आभास हूँ, मैं अहंकार हूँ, इस भ्रम का त्याग करके और जो बाहर के पदार्थों में ममता हो रही है कि ये मेरा शरीर है, मेरे ये कान नाक आदिक हैं, ये इंद्रियां मेरी हैं, इन सब में अहम और मम भावना का त्याग करके और अंतर में अंतःकरण के धर्म जो सुख दुख आदिक हैं, उनमें जो तुझको अहम भावना होती है, उसका त्याग करके
आत्मा को अकर्ता, कूटस्थ, असंग, ज्ञान स्वरूप, अद्वैत और व्यापक निश्चय करे। तब जनक जी प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, अनादि काल का जो देहादिकों में अभिमान हो रहा है वो एक बार के उपदेश से दूर नहीं हो सकता। अतएव आप पुनः पुनः मेरे को उपदेश करिए ताकि श्रवण करके मेरा देहादिक अभिमान दूर हो जाए। इस प्रश्न को सुनकर अष्टावक्र जी फिर आत्मविद्या के उपदेश को करते हैं कि देहाभिमान पासेन चिरं बद्ध असि पुत्रक, बोध अहम ज्ञान खड्गेन तत्निष्कृत्य सुखी भव। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे पुत्र जनक, देह के अभिमान रूपी पास से बहुत काल का बंधा हुआ तू है। मैं बोध स्वरूप हूं। ऐसे ज्ञान रूपी तलवार से उस रस्सी को काट करके तू सुखी हो जा। हे जनक, देहो अहम, मैं देह हूं। इस प्रकार के अभिमान से तू चिरकाल से बंधायमान हो रहा है, अर्थात अपने को संसार बंधन में डाल रहा है। अब तू आत्मज्ञान रूपी तलवार से उस रस्सी का छेदन करके मैं ज्ञान स्वरूप हूं, नित्य मुक्त हूं, ऐसा निश्चय करके तू सुखी हो जा, क्योंकि तेरे में बंधन 3 काल में नहीं है। जनक जी फिर पूछते हैं कि हे गुरुदेव, पतंजलि के मतानुयायी चित्त वृत्ति के निरोध रूप योग को ही बंध की निवृत्ति का हेतु मानते हैं, सो उनका मानना ठीक है या नहीं? तब अष्टावक्र जी ने कहा कि निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजन, अयमेव हि ते बंध समाधिमनुतिष्ठति समाधिमनुतिष्ठसि। हे राजन, तू संग रहित, क्रिया रहित, स्वयं प्रकाश रूप है। तू निर्दोष है, यही तेरा बंधन है, जो कि तू ऐसा होकर के भी फिर समाधि का अनुष्ठान करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, तू निसंग है, अर्थात सबके संबंध से तू रहित है और क्रिया से भी तू रहित है। संबंध से रहित, क्रिया से रहित आत्मा की प्राप्ति के लिए जो समाधि का अनुष्ठान करना है, उसी का नाम बंधन है। जो स्वप्रकाश आत्मा का ध्यान जड़ वृत्ति का निरोध करके करता है, उससे बढ़कर और कोई बंधन नहीं हो सकता, ना उससे बढ़कर के कोई अज्ञान हो सकता है। आत्मा के स्वरूप ज्ञान से भिन्न जितने मुक्ति के उपाय कहे गए हैं, हे राजन, वे सब बंधन के ही कारण हैं। अब अष्टावक्र जी जनक जी की विपरीत बुद्धि को दूर करने के निमित्त उपदेश करते हैं। ये प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय की तो निवृत्ति हो गई। अब विपरीत भावना का निवारण करने के लिए अष्टावक्र जी जनक को उपदेश करते हैं। त्वया व्याप्तम इदं विश्वम त्वयि प्रोक्तम यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपः त्वं आगम क्षुद्र चित्तताम्। यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में पिरोया है। तू परमार्थ से शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। इसलिए हे जनक, तू विपरीत चित्त वृत्ति को मत प्राप्त हो। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, जैसे सोने में कंकड़ आदि व्याप्त है
और मृतिका में जैसे घट आदि व्याप्त होते हैं, वैसे ही यह सारा जगत तुझ चेतन में व्याप्त है। और जैसे माला के सूत में दाने सब पिरोए हुए रहते हैं, वैसे ही सारा जगत तेरे चेतन रूप धागे में पिरोया हुआ है। जैसे मिथ्या रजत सुक्ति की सत्ता करके सत्यवत प्रतीत होती है, वास्तव में वह सत्य नहीं है, वैसे ही चेतन की सत्ता से जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है। वास्तव में जगत सत्य नहीं है, जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, किंतु तेरे संकल्प से ये जगत उत्पन्न हुआ है और तेरे संकल्प के निवृत्त होने से यह जगत भी निवृत्त हो जाएगा। तू अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जा और क्षुद्रता को प्राप्त मत हो। ये जनक जी को अष्टावक्र जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश